एवरीवन, गुड इवनिंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे है ना, शाम का टाइम जो है ना 4:30 के करीब हो गया था। शायद थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया हो। मैंने प्रॉपर जो है घड़ी नहीं देखी थी, क्योंकि जब मैं चाय बना रही थी ना उस टाइम जो है 4 सवा 4 का टाइम था। चाय पी करके मैं 2-4 बर्तन धो करके छत पे आ गई थी। कपड़े मेरे धुले हुए रखे थे और मैंने ना सुखाए नहीं थे, क्योंकि आजकल आपको सबको ही पता है इतनी तेज़ धूप जो है निकल रही है। और फिर उस टाइम जो है ना दोपहर में आराम करने का टाइम हो जाता है और मैं कपड़े सुखा करके चली जाती और मेरे कपड़े जो है ना पूरा दिन सूखते ही रह जाते। फिर जो है ना पता ही नहीं चलता कपड़े कब सुखाए थे, क्योंकि एकदम लकड़ी जैसे हो जाते हैं कपड़े सूख करके और फिर ख़राब से भी हो जाते हैं। लगता ही नहीं है कि अब मैंने ये कपड़े आज ही धोए थे या कल। उनमें से ना पाउडर की स्मेल भी चली जाती है और रूखे रूखे से एकदम हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। तो फिर मैंने सोचा भाई बाल्टियों में रख देते हैं निचोड़ करके। पानी मैंने मशीन में ही इनका सारा जो है ड्रायर कर दिया था और ये बाल्टी में ही रखे हुए थे। बाकी के जो कपड़े हैं वो भी थोड़े से घुमा दिए हैं मैंने, थोड़ा सा सर्फ़ डाल करके, थोड़ा सा पानी और सर्फ़ दोनों ही डाल दिए थे, क्योंकि गंदा पानी हो जाता है उसमें स्मेल आने लग जाती है। तो जो हम नहाए थे वो वाले कपड़े सारे जो है मैं ले आई थी और नीचे का काम मेरा जो है हो गया था। और नीचे की मैंने कोई ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं की है और आज मैं जो है ना दिवाली की थोड़ी सी सफाई की स्टार्टिंग करूँगी, क्योंकि जब हम ना दिवाली की सफाई करने बैठते हैं ना, हम एक हफ्ते पहले लग जाते हैं कि दिवाली सफाई करेंगे, दिवाली की सफाई करेंगे, लेकिन हमारी जो है दिवाली आ जाती है लेकिन हमारी सफाई नहीं हो पाती। तो आज मैं बताऊंगी आपको दिवाली की सफाई करने के छोटे छोटे तरीके, और कैसे आप दिवाली की सफाई करोगे तो आपकी दिवाली तक जो है सफाई अच्छे से हो जाएगी और आपका मन भी फ्रेश होगा और आपका जो है दिमाग, मन, सिर सब हल्का होगा। आपको बिल्कुल भी भारी भरकम जो है नहीं लगेगा ये काम। दिवाली आने लगती है ना तो हम, तो जैसे ही दिवाली नज़दीक आती है ना तो हमारे मन में ना एक मतलब नई सी आशा होती है कि दिवाली आएगी, सबसे बड़ा त्यौहार है साल का। पटाखे फोड़ेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, मोमबत्तियाँ लगाएंगे, लड़ी लगाएंगे, घर को सजाएंगे। अलग अलग तरीके से हमारे दिमाग में जो है लड्डू से फूटने लग जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक टेंशन सी भी होती है, और वो टेंशन है क्या? हमारे घर की साफ़ सफाई। हमें दिवाली पे जो है पूरे घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी होती है, पूरे घर के बर्तन धोने होते हैं, पूरे घर के कपड़े धोने होते हैं, हर एक कोने को चमकाना होता है, हर एक कमरे को, बाथरूम से लेकर के टॉयलेट, किचन, लिविंग रूम, बेडरूम, छत, मतलब जितनी घर की दीवारें, फर्श, सब कुछ होता है ना, उसको सब कुछ चमकाना पड़ता है। और ये काम हमारे लिए भारी कब हो जाता है? जब हम अपने घर की डेली सफाई जो है अच्छे से नहीं करते हैं, तब तब हमारे लिए काम जो है ये और भी ज़्यादा भारी हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा हमें टेंशन लग जाती है दिवाली आने से पहले ही, कि हमें घर की जो सफाई करनी है और वो कहाँ से शुरू करें और कहाँ से नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप पूरे घर में रोज़ डेली सफाई करते हो, जैसे कि देखो भाई, ऐसा तो कोई सुपर वूमन नहीं है कि पूरे घर की सफाई एक ही दिन में कर देता होगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप अपने घर की साफ़ सफाई को हिस्सों में बांट करके, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके कर लीजिए। जैसे आप डेली वाली सफाई करते हो, झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, छोटे मोटे जाले उतारना हो गया, थोड़े से बर्तन एक्स्ट्रा होते हैं वो धो के रख दिए, कपड़े धो करके रख दिए, ये वाली सफाई तो हम ना जैसे डेली ही करते हैं। और एक्स्ट्रा सफाई हो गई जो हम दिवाली, होली, मतलब जो है बड़े बड़े त्योहारों पे करते हैं, जैसे कि पूरे घर की दीवारें अच्छे से साफ़ कर दी, क्लीन, जो फर्श जो है वो अच्छे से डिश वॉश से या फिर साबुन सरफ से जो है अच्छे से रगड़ करके धो दिया। तो कई बार है ना, हम महिलाएं कहाँ गलती करती हैं कि हमारी जो है दिवाली की सफाई हो या फिर होली की सफाई हो वो अच्छे से नहीं हो पाती है। दिवाली आ जाती है, होली आ जाती है, लेकिन हमारी जो है सफाई नहीं हो पाती। तो सबसे पहले तो है, हम जो घर में कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे पुरानी बोतल हो गई, पुराने जो मसालों के डिब्बे हो गए, पुरानी मसालों के जो पैकेट हो गए जिनमें मसाला नहीं होता है, वो भी जो है हम अपने जो है किचन में इकट्ठे करके रखते रहते हैं। पुराने पॉलीथीन हो गए, पुराने कट्टे हो गए, पुरानी बोतल, चप्पल, जूते जितने भी टूटे फूटे होते हैं, हम सोचते रहते हैं इनको ठीक कराएंगे, ठीक कराएंगे, लेकिन वो ठीक होते नहीं है। लास्ट में हमें जो है उनको दिवाली में फेंकना ही पड़ता है।
तो मैं कहती हूँ आपको, जैसे कि हमारी जो किचन हो गई, किचन में आप जो है ना हफ्ते में 2-4 दिन में ऐसे कोई दिन बना लीजिए, या फिर 2 दिन में, 3 दिन में, या फिर अगर आप एक दिन छोड़कर एक दिन भी ऐसे कर सकते हो ना, तो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। देखो मैं ऐसे करती हूँ किचन में है ना, अभी तो मैं 10-15 दिन से ना मतलब रेगुलर व्लॉग नहीं डाल रही हूँ अपनी साफ़ सफाई की, क्योंकि मेरे घर में काम चल रहा है और शायद 10-15 दिन में ये काम हो भी जाए तो मैं आपको दिवाली की सारी सफाई जो है वो शेयर भी करूँगी। मैं अपनी दिवाली की सफाई कैसे करती हूँ और डेली सफाई मैं कैसे करती हूँ। किचन में जितने भी टूटे फूटे डब्बे होते हैं ना, वो बिल्कुल भी मत रखो। टूटे फूटे डब्बे हैं ना, वो कचरे में डाल दो, और जैसे भी कबाड़ी वाला आए 1 या 2 दिन में उनको बेच दो, क्योंकि उनको हम इकट्ठा करके फिर छत पे रख देंगे या फिर स्टोर रूम में रख देंगे। उससे भी हमारा जो है काम बढ़ता है, जाले लगते हैं, मच्छर इकट्ठे हो जाते हैं, छिपकलियाँ इकट्ठी हो जाती है। टूटी फूटी बाल्टी है, अगर आपको गमले बनाने हैं तो गमले बना लो, नहीं तो उनको फेंक दो। मतलब फेंकना क्या मतलब यही है, कबाड़ी वाले को बेच दो। जितने भी पुराने कपड़े होते हैं हमारे जो है कई सालों से पड़े रहते हैं, इनको छोटे बच्चों को दे देंगे, किसी और को दे देंगे, ऐसे सोचते सोचते हम उनकी गठड़ी बना करके या फिर किसी कट्टे में, बोरी में डाल करके हम उनको बेड में रख लेते हैं, या फिर संदूक में रख लेते हैं, या फिर अलमारी में रख लेते हैं, और वो हमारे सालों तक पड़े रहते हैं। उनके कारण हमारी जो है अलमारी भी एकदम भारी भारी लगती है, हमें कपड़े रखने की जगह भी नहीं बचती है, और हमारा घर जो है ना उससे बोझ सा लगने लग जाता है, हमें काम भी बोझ लगने लग जाता है कि हमारे घर में कितना कबाड़ पड़ा है, हम कहाँ से जो है वो सफाई शुरू करें। तो आप जो है जितने भी फालतू के कपड़े हैं, या तो उनको यूज कर लो, या फिर किसी को दे दो, या फिर उनको जलाना है तो आप जला दीजिए। उससे भी आपका जो है घर हल्का हल्का लगेगा, आपको ये लगेगा कि हमारी आधी सफाई जो है वो हो गई है। जितने भी पुराने डब्बे हैं, बोतल हैं, जितना भी टूटा फूटा प्लास्टिक है, कोई बिजली का सामान हो गया, जैसे कि टूटा फूटा जो पड़ा हुआ है 2-3 सालों से, और वो हम ना तो ठीक करा पाते हैं ना वो ठीक हो पाता है, तो उन चीज़ों को भी जो है आप हटा दीजिए। उनको भी आप कबाड़ी वालों को बेच दो, या फिर ठीक करा करके यूज़ कर लो, अच्छे से उनको रख दो। तो इन चीज़ों को भी करने से हमारा जो है घर का काम वो आधा हो जाता है। आप करके देख लीजिए। मेरे पहले जो सबसे पहले जो जुड़े हुए सब्सक्राइब जो हैं, मेरी 1-2 साल से वीडियो देख रहे हैं, उन सबको पता है कि मैं अपनी घर की डीप क्लीनिंग 15 दिन में, 10 दिन में, हफ्ते में करती ही रहती हूँ। फालतू का कबाड़ जो है वो निकालती रहती हूँ, छत की डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ। जैसे कि आप जो नए नए अभी 1 आधे लोग जो जुड़ रहे हैं महीने से, 2 महीने से, उनको नहीं पता है। जो पुराने मेरे सब्सक्राइब हैं, 2-3 साल से मुझे देख रहे हैं, उनको तो सब पता है। मैं एक दिन छोड़ के एक दिन मेरी छत की, जैसे आज मैंने धोया है अपनी छत को, वैसे ही मैं अपनी छत की डीप क्लीनिंग करती हूँ, सारा कबाड़ निकाल देती हूँ, पौधों की साफ़ सफाई कर देती हूँ। किचन जो मेरी ऊपर छत पे है, कमरा है, बाथरूम है, उनको सबको मैं जो है अच्छे से धो करके रखती हूँ, एक दिन छोड़ करके एक दिन, या फिर 2 दिन भी मेरे छूट जाते हैं। कपड़े जो है आप डेली धो लीजिए। जैसे कि हम सोचते हैं कि हम कपड़ों को डेली क्यों धोएं, हमारा जो है डेली का काम जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आप काम जो है अपने घर के सुबह उठते स्टार्ट करते हो, उसी टाइम पर आप जो है अपने कपड़े धोने की मशीन लगा दीजिए और कपड़े डाल दीजिए। जो ज़्यादा मैले कपड़े नहीं हैं उनको डाल दीजिए और कपड़े धुल जाएंगे। उसके बाद जो है एक आधी चीज़ें जो होती है आपकी बड़ी बड़ी, जैसे कारपेट हो गए, ओढ़ने वाले कंबल हो गए, जो भारी कपड़े हो गए, साथ साथ में जो है वो आपके कपड़े वो भी धुल लीजिए। तो आपकी दिवाली तक जो है ये कपड़े धोने वाली जो साफ़ सफाई होती है ना, वो भी हो जाएगी साथ साथ में। कई घरों में मैंने देखा है छत पे जा कर के देखते ही नहीं है कि उनकी छत पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना ये कबाड़ इकट्ठा हो गया है, कितनी पक्षियों की पंख वहाँ पे पड़ी हुई है, कितना टूटा फूटा बिजली का सामान पड़ा हुआ है, कितनी मिट्टी हो रखी है। मतलब देखते ही नहीं है कि कितना जाला हो गया है। बस कईयों की छत पे कमरा होता है तो दरवाज़ा लगा करके रख देते हैं, 2-2 महीने तक संभालते नहीं है। तो उससे ना हमारे घर में एक तो नेगेटिविटी आती है, और जब हम दिवाली की सफाई करने बैठते हैं तो 4 दिन तो उसी काम में लग जाते हैं हमें, छत की साफ़ सफाई करने में, कमरे की साफ़ सफाई करने में। तो आप अपनी छत पे भी जा कर के देखा करो कि आपकी छत पे क्या कबाड़ रखा हुआ है, क्या नहीं रखा हुआ है, उसकी भी जो है आप टाइम निकाल करके साफ़ सफाई किया करो। फ़ोन देखने से अच्छा है पूरा दिन हम बैठे बैठे यूट्यूब पे बस फालतू की वीडियो देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे फालतू की वीडियो देखते रहते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे जो है गल्ले मारते रहते हैं, इधर उधर की बातों में जो है ध्यान लगाए रखते हैं, और हमारे घर के काम जो है वो अधूरे ही रह जाते हैं। फिर दिवाली नज़दीक आती है, 2-4 दिन पहले ही हमारे सर पे जो है इतना बोझ हो जाता है कि हम सफाई करें तो करें कैसे।
तो आप जो है अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए अपने घर की दिवाली की सफाई। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है आपको, आप थोड़ा थोड़ा रोज़ किचन के डिब्बे साफ़ कर लीजिए, किचन की चिमनी, जैसे कि एडजस्ट फ़ैन हो गया, बेडरूम का एडजस्ट फ़ैन हो गया, घर में जितने भी एडजस्ट फ़ैन हो गए वो साफ़ कर लीजिए। कूलर वगैरह जो है अभी आप यूज़ नहीं करते हो तो उनका पानी निकाल करके उनको साफ़ करके रख दीजिए। जितना भी कबाड़ आपके घर में टूटा फूटा है, इकट्ठा हो गया है, उनको निकालना जो है शुरू कर दीजिए, उनको बाहर निकाल दीजिए। जितने भी फटे पुराने कपड़े हैं उनको बाहर निकाल दीजिए, जूते चप्पल हैं उनको बाहर निकाल दीजिए, तो आपका जो है थोड़ा सा काम हल्का हो जाएगा। जितने भी घर में रूम हैं डेली डेली आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, जहाँ पर जाले ज़्यादा लगे हुए हैं उनको जो है अच्छे से साफ़ कर दीजिए, क्योंकि दिवाली को अभी 1 महीना बचा होगा शायद। जैसे ही आपको मतलब दिवाली आएगी, आपका जो है हर एक कमरे का है ना, आप जो है थोड़ा थोड़ा डेकोरेट करते जाओ, थोड़ी थोड़ी जो है सफाई करते जाओ, और फिर 2-4 दिन पहले बचेंगे तो उनका थोड़ा सा और अच्छे से साफ़ कर देना। तो आपकी सफाई है इसलिए थोड़ी सी अच्छे से हो जाएगी। मैं ऐसे करती हूँ कि अभी मैंने जैसे किचन साफ़ कर दिया, बेडरूम साफ़ कर दिया, बेडशीट जो है ये मेरी हर 2-3 दिन में जो है चेंज होती रहती है, तो वो भी मैं साथ साथ में धुलती रहती हूँ। मेरा एक दिन छोड़ कर के एक दिन जो है कपड़े धोने का काम होता है, तो उसमें मेरे जो है जितने भी घर के पायदान हैं, कारपेट है, बेडशीट है, पिलो कवर है, कुशन कवर है, वो सारे जो है मेरे धुल जाते हैं। तो इससे भी मेरे घर के काम जो है आसान हो जाते हैं, और नज़रें घुमा करके जहाँ पर भी जाले लगे होते हैं वो भी मैं हटा देती हूँ। और छत की साफ़ सफाई मैंने इसलिए की थी क्योंकि ये मेरा हफ्ते का 2 दिन का 3 दिन का काम डेली का है, मैं करती रहती हूँ। तो अभी जो मैंने छत पे पौधे लगाए थे तो उसके कारण जो है ना मेरी छत पे मिट्टी रखी हुई थी, क्योंकि मिट्टी यहाँ पे मिलती नहीं है, तो बस बड़ी मुश्किल से मिली थी मिट्टी, तो वो मेरी छत पे ही मैंने रखी हुई थी ताकि मैं पौधे लगाऊं तो काम आ जाए। तो सारा काम मेरा जो है छत का डीप क्लीनिंग का हो गया था। मैंने बनाई थी अपने लिए कॉफ़ी। तो हस्बैंड जो है मतलब अपनी कटिंग करवाने के लिए गए हुए थे, और 7:45 का टाइम जो है शाम का हो गया था, दिया बत्ती हो गई थी। उसके बाद मैंने कॉफ़ी बनाई थी, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।